हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें 7वां क्वेश्चन है। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 है। डी दिया गया है 7 और 22वां पद कितना दिया गया है, यानी टी 22, ये दिया गया अपने को 149, और अपने को बताना है एपी के 22 पदों का योग। ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं हम एपी के 22 पदों का योग के लिए। डी बराबर तो 7 है, ए एन बराबर या फिर टी 22, ये हो जाएगा 149। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 21 डी बराबर 149 लिख सकते हैं। ए प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू दी है 7, ये हो जाएगा 149। ए बराबर हो जाएगा 149, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 7 दूनी 14, तो ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमें बताना है 22 पद, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n/2 ए प्लस ए एन या फिर टी एन भी लिख सकते हैं। 22 पद बताना है तो 22/2, एन की वैल्यू 22 हो जाएगी। प्रथम पद 2, लास्ट पद कितना है, 149 है, ये हो जाएगा 11 और इंटू ये 151। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, तो 1661 आ जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। दूसरा पद कितना दिया गया है, 14, और तीसरा पद कितना दिया गया है, 18। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18। तीसरा पद है तो A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ माइनस माइनस, ये माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा माइनस का D बराबर माइनस का 14। 18 में से 14 जाएगा तो माइनस का 4, ये कैंसिल, D बराबर 4 आ गया। D का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसको मान लेते हैं पहली समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है, ये A प्लस टी की वैल्यू 4 और ये 14, तो A बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10। A की वैल्यू आ गई 10, D की वैल्यू है 4। अब निकालना है अपने को प्रथम 51 पदों का योग। यस 51 बताना अपने को, यहाँ पर देख लेते हैं, यस 51। फार्मूला होता है n/2 यानी 51/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 10, 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, ये होता है फार्मूला। इस तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 10 दूनी 20, ये 20, 51 में से 1 जाएगा तो 50, 50 और 4 की मल्टीप्लाई 200, तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220, 2 से काट देंगे तो ये 110 आ जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 5610, ऐसे 51 आ जाएगा 5610, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, पहले क्या किया, दूसरा पद दिया था तो हमने A प्लस डी समीकरण लिख ली, तीसरा पद दिया था तो समीकरण लिख दी। इस पहली और दूसरी समीकरण से हमने A और D के मान निकाल लिए, उसके बाद ऐसे 51 लिख दिया। ये फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल n कर लें, n/2 2a प्लस n-1 डी, इसमें रख दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग S7 है 49, और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग दिया है 289। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि SN बराबर बताना है अपने को।
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, S7 को ये लिख सकते हैं हम 49 बराबर है n/2 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी। 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5 बराबर 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 14a प्लस 7 6 42 डी। ये आ गई एक पहली इक्वेशन इस वाले से। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं S17 को। तो 289 बराबर n/2 2a प्लस n की जगह 17 -1 इंटू डी की जगह डी पता नहीं है हमको। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ने 18, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। 17 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 34a 578 बराबर 34a प्लस 16 इंटू 17 करेंगे तब अपने पास आ जाएगा 272 डी। ये आ जाएगी दूसरी समीकरण। पहली समीकरण थी 98 बराबर 14a प्लस 42 डी। ये इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तब a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास जो है 1 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। समीकरण तो इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, इन दोनों को बराबर करके माइनस कर देंगे, आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 1 और d बराबर आ जाएगा 2। अब हमें बताना क्या है, Sn बताना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रहेगा फार्मूला। n की वैल्यू n तो n ही रहेगा 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा अपने पास n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है एक प्लस का है तो इस वजह से अभी ये बच जाएगा अपने पास n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा n²। ये आंसर हो जाएगा फाइनल अपना। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया अपने को, दर्शाइए कि a1 a2 an से लेकर एक AP बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो an बराबर दिया गया अपने को 3 + 4n। तो n की वैल्यू डाल देते हैं a1 तो 3 + 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 3 7। तो a2 निकाल लेते हैं इसी तरीके से 3 + 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 3 11। a3 हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3, 4 3 से 12 इंटू 15। ठीक है, तो देखिए अब गैप सेम चल रहा है। अब कोई भी AP होती है तो गैप कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी डी की वैल्यू देखो हर बार 4 आ रही है, इसका मतलब ये एक AP बनाएगी। ठीक है, अगला है साथ ही इसी क्वेश्चन में बताना है 15 पदों का योग, यानी कि S15 बताना है अपने को। तो 15/2 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी a1 7 प्लस n-1 यानी 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4, 14 चक्कू 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/2 इंटू 56 और 14 70 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 35 और 15 और 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 525। ठीक है, ये रहेगा अपना आंसर। अगर यहाँ पर जो D है a1 डाला, a2 निकाला, a3 निकाला, अगर ये अलग अलग आते हैं इनके बीच अंतर यानी जो D है वो अलग अलग आता तो ये AP नहीं बनाता। ठीक है, इसमें AP बन रही थी। अगले 2 पार्ट हैं वो आप अपने आप चेक करिए, अगर अंतर सेम नहीं है तो वो AP नहीं बनेगी। ठीक है, AP नहीं बनेगी तो उनका योग भी नहीं निकल पाएगा। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिखाया गया है 4n - n² से, तो इसका प्रथम पद यानी a1 निकालना है और इसके प्रथम 2 पदों का योग बताना है। यानी a1 निकालना है
और दो पदों का योग निकालना है, S2 निकालना है। ठीक है, ये अपने को चाहिए। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम n की वैल्यू 1 रखने पर। तो S1 निकाल लेते हैं, 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। अब एक पद का योग तो एक ही होगा, यही यानी कि A1 भी यही हो गया। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा 3। अब S2 निकाल लेते हैं, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 - 4, तो ये 4 हो जाएगा। यानी प्रथम दो पदों का योग कितना आ जाएगा, 4। इसी क्वेश्चन में अपने को दूसरा पद भी बताना है। तो दूसरा पद A1 + A2 बराबर दो पदों का योग क्या है, 4 है। पहला पद जिसमें कितना दिया गया है, 3 है, प्लस A2 बराबर 4। तो A2 बराबर आ जाएगा 4 - 3 यानी 1। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 1। पहला पद है 3, दूसरा पद 1। और इसी तरीके से अपने को बताना है अपने में 10वां पद क्या हो जाएगा, यानी A10 की वैल्यू बतानी है। तो A + 9D हो जाएगा। A की वैल्यू 3 है, 9 × D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 यहाँ पे है, A2 यहाँ पे है। तो कितना अंतर आ रहा है, 3 और 1 में, 3 से 1 हो गया, यानी कि -2 अंतर आ रहा है। AP है, AP घटते क्रम में चल रही है। 3 + 9 दूनी 18, 18 माइनस का होगा तो माइनस कर देंगे 18। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, -15। 10वां पद कितना हो जाएगा, -15। इसी तरीके से अगर nवां पद पूछ लिया जाए, nवां पद क्या हो जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D। ये हो जाएगा। A की वैल्यू है 3 + n - 1 × D की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, D की वैल्यू आई थी -2। भाई D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं, 3 - 1। तो ये आ जाएगी, दूसरे पद से पहले पद को घटाना होगा ना, 1 - 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगी। तो ये 3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n + 2। तो ये 3 लोग 5 -2n। ये आ जाएगा अपने पास nवां पद, nवां पद यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक बताने हैं अपने को जो 6 से विभाज्य हैं। तो पहला 6 है, दूसरा 12, फिर 18, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और 40वां कौन सा हो जाएगा, 240। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ से 6 आई, D की वैल्यू 6 का ही डिफरेंस चल रहा है तो 6, और AN कितना हो जाएगा, लास्टवां पद जो है वो 240 दिया है, और n की वैल्यू कितनी है, 40 दे रखी है। और अपने योग बताना है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × D। ये फार्मूला होता है। 40/2, 2 × A की वैल्यू 6, ये जाएगा 40 - 1। D की वैल्यू है अपने पास 6, तो ये 20, ये 6 दूनी 12 + 39 और 6 हो जाएगा, 39 × 6। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 240 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 120 का 0 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 नेमा 108, 8 10 कैरी करा, और 12 3 36, 36 और 10 46, और इसको ऐड कर देंगे, 0 8 4 12, 6 2 8 1 9 और 4, तो 4920 आ जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, जो कि 6 से विभाज्य होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। तो 15 गुणज 8 के बताना, तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, और 15 बताने हैं तो लास्ट कौन सा हो जाएगा, 120। 15 8 120 होता है, वो लास्ट हो गया। Sn बराबर n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। 15 गुणज बताने हैं तो भैया 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस का 1, डी की वैल्यू 8 का टेबल चल रहा है तो 8 का ही अंतर, 15/2 16 प्लस 14 8 हो जाएगा अपने पास 112, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 12 और 16 128, काट देंगे इसको तो 4, क्या ही काट रहे हो भाई, हाँ 6 64, ठीक है। अब 15 चक्कू 60, 15 चक्का 90 और 6 96, तो 960 आ जाएगा अपने पास आंसर, ठीक है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना है। 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग करना है भाई साहब। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन सी आएगी, 1 आएगा, 3 5 7 डॉट डॉट होते होते विषम संख्या लास्ट वाली कौन सी है, 49 है। तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी 1, डी की वैल्यू हो जाएगी 2, डिफरेंस कितने का चल रहा है भाई, 2 का चल रहा है, यानी अच्छा लिख लो यार एक बार, 3 माइनस 1 दूसरे पद से पहला पद निकालते हैं तभी तो डिफरेंस आता है। ये हो गया ये। अब बताना है अपने को यहाँ 49 तक, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 25, क्योंकि 50 तक है, 50/2 करोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 25। s 25 बताना है अपने को, तो 25/2 2 इंटू ए प्लस 25 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, यह आ जाएगा 25/2 2 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू 2 48, ये हो जाएगा 25/2 इंटू 24 दूनी 48 और 2 50, इससे काटेंगे तो 25 और 25 25 आम होता भैया 625, ये रहा अपना आंसर, ठीक है। 625 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई साहब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।